सत्य के रास्ते पर चलता है वह रास्ता एक ना एक दिन भगवान के द्वार तक हमें और आपको पहुंचा ही देता है। सत्य का रास्ता ही ईश्वर तक जाता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आप झूठ लाख बोल दो, लेकिन झूठ बोलने से ना आपको ही शांति मिलेगी। झूठ बोल के जीत जाने से अच्छा है सच बोल के हार जाइए। कम से कम आप सत्य के साथ तो रहेंगे। जीवन में झूठ का साथ नहीं देना चाहिए। एक सज्जन बोले, महाराज जी हम सच बोलेंगे तो हमारा बिजनेस ही नहीं चलेगा, हमारा व्यापार ही नहीं चलेगा। हमने कहा भाई जब झूठ बोलने से तेरी दुकान इतनी चलती है तो सोच तू सत्य का सहारा लेगा तो और कितनी दुकान चलेगी तेरी। पर विडंबना तो यह है, लोगों को झूठ पर तो भरोसा है पर सत्य पे भरोसा नहीं। कि जीवन में सत्य ही आपको आगे ले जाएगा। झूठ की इमारत बहुत जल्दी धराशायी हो जाती है, सत्य की नींव बड़ी मजबूत होती है मेरी माँ। सत्य के रास्ते पर चलोगे तो सदियां गुजर जाएंगी, समाज तुम्हें पूजना बंद नहीं करेगा। रावण झूठ के रास्ते पर चलता था, राम जी सत्य के रास्ते पर चलते थे। सत्य के रास्ते पर चलते थे तो लोग मंदिर कहते, जिस पर भगवान, जिस पर माँ बाप की कृपा नहीं होती ना उस पर ईश्वर भी कृपा नहीं करते जी। कहते माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, ये बात भगवान से भी टाली नहीं जाती। बर्तन मांझ कर 4 बच्चों का पेट भर देती है माँ, पर उन 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती जी जी। इसलिए कहते ना बेटा, भगवान की दुआएं कृपा बाद में चाहिए, पहले माँ की कृपा चाहिए, बाप का आशीर्वाद चाहिए। इसलिए आप दोनों पति पत्नी जाना और अपने सास ससुर के चरणों में गिरना और आपके पति से बोलना कि अपनी माँ से माफी मांगो और मनाओ, माँ है करुणा से भरी है, मान जाएगी मेरा विश्वास। कहते जिस पर भगवान, जिस पर माँ बाप की कृपा नहीं होती ना उस पर ईश्वर भी कृपा नहीं करते जी। कहते माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, ये बात भगवान से भी टाली नहीं जाती। बर्तन मांझ कर 4 बच्चों का पेट भर देती है माँ, पर उन 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती जी जी। इसलिए कहते ना बेटा, भगवान की दुआएं कृपा बाद में चाहिए, पहले माँ की कृपा चाहिए, बाप का आशीर्वाद चाहिए। इसलिए आप दोनों पति पत्नी जाना और अपने सास ससुर के चरणों में गिरना और आपके पति से बोलना कि अपनी माँ से माफी मांगो और मनाओ, माँ है करुणा से भरी है, मान जाएगी मेरा विश्वास।